नमस्कार यार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज ये जो है प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन है, एनटीपीसी का पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। और आप जितने भी मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। देखिए कितना आसान सवाल है यार ये। बोथ साइड स्क्वायर कर दीजिए, रूट हटाना है तो अगर स्क्वायर कर देंगे तो इधर आ जाएगा कितना 1 + x बट्टा 121, 12 का स्क्वायर 144 बट्टा 11 का स्क्वायर 121। अच्छा x बट्टा 121, 1 उधर जाके घटेगा तो 144 बट्टा 121 में से 1 घटाइएगा तो सर 121 घटेगा इसमें से तो कितना आ जाएगा 23 और बट्टा 121। 121 से 121 कैंसिल, x बराबर कितना 23, ठीक है। देखिए जरा करिए आप लोग, इसको सोचिए एक बार, पढ़िए सवाल। देखिए यार, कहा राम 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 64,000 रुपए की राशि उधार लिया है, ओके ना। का प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में 3200 रुपए चुकाता है। ऐसी 3 किस्तों के भुगतान के बाद बकाया धनराशि ज्ञात करिए। यार जैसे आपने 64,000 रुपए कर्ज लिए, 64,000 रुपए उधार लिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 25%। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 25% है, 25% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/4, और ब्याज हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, यानी प्रिंसिपल अगर 4 है 1 का ब्याज मिलेगा तो धनराशि हो जाएगा क्या गुना, यानी अमाउंट कितना 5/4 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। आप बताइए अगर आपने 64,000 रुपए कर्ज लिया है तो ये 64,000 रुपया 1 साल बाद हो जाएगा क्या गुना, तो सर 5/4 गुना, यानी ये अमाउंट आ गया। अब 4 से काटिएगा, 16 चौक 64 यानी 16,000, 16 पचे 80,000, कोई बात नहीं। अब जैसे 64,000 आपने कर्ज लिया, 1 साल बाद वो हो गया 80,000, अब उसमें से आपने दिया है कितना 3200 रुपए, आप 3200 रुपए चुका दिए, तो बताइए अभी कर्ज रह गया, मतलब उधार रह गया कितना 76,800। अब ये फिर 1 साल बाद ये पैसा हो जाएगा 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये 76,800 1 साल बाद हो जाएगा क्या गुना, तो 5/4 गुना। 4 से काटिएगा, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 दूना 00, 5 से अगर गुना कर देंगे तो 0 0, 5 दूना 10, 5 नवा 45, 1 46, 5 4 9 96। फिर आप आए कहे कि सर 3200 रुपए फिर चुका रहे हैं, तो 3200 रुपए आपने फिर दे दिया, तो अब बताइए अब बच गया कितना 92,800। ये 92,800 पुनः 25% के दर से हो जाएगा कै गुना 92,800, फिर 1 साल बाद 25% के दर से हो जाएगा कै गुना, तो 5/4 गुना। 4 से काट दीजिए तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 00। अब ये हो गया कितना मेरे प्यारे भाई, तो 0 0, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 दूना 10 और 1 11, 1,16,000 हो गया। अब इसमें से पुनः आपने 3200 रुपए पे कर दिया, 3200 रुपए पे कर दिए, तो बताइए अब बच गया कितना 0 0 8 3 2, ठीक है 1 1,12,800 रुपया। पहला किस्त दे दिए 3200 का, अगेन अगला किस्त 3200 का, फिर तीसरा किस्त 3200 देने के बाद अभी भी कितना चुकाने के लिए बच गया 1,12,800। 1,12,800 कौन सा है, ऑप्शन सी, ओके। बहुत ज्यादा इतना करना ही पड़ेगा मेरे भाई, और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, आसान सा ही कैलकुलेशन है ये, हाँ थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। अब देखें इसको, ये एक चीज बताइए, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा sin थीटा, ओके। अब यार यहाँ tan का वैल्यू पूछा है और आप सबको पता है tan थीटा होता है sin थीटा बटा cos थीटा, तो इस पूरे फंक्शन को cos से डिवाइड कर देते हैं, तो cos से डिवाइड करिएगा तो sin बट्टा cos क्या बन जाएगा tan। अच्छा, इसको cos से डिवाइड करेंगे, cos से cos कैंसिल 1, इधर cos से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 tan थीटा, साइन है ना, cos से डिवाइड करेंगे sin बट्टा cos क्या हो जाएगा tan थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप बताना मेरे प्यारे भाई, ये tan
उधर चला जाएगा तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, √3 tan थीटा माइनस tan थीटा, tan कॉमन कर लेंगे तो अंदर में आ जाएगा कितना, √3 - 1। तो भाई मेरे tan थीटा बराबर कितना, तो √3 - 1 इधर आ जाएगा तो 1/√3 - 1। रेशनलाइज करना पड़ेगा क्या, नहीं, ऑप्शन बी। क्लियर है। देखिए कहा दो बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया है x 7 और दूसरा का 1 15। कहा इनके बीच का दूरी 10 इकाई है तो x के संभावित मान। अच्छा, दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट मालूम है और उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो ये तो आपको याद ही होगा, डिस्टेंस बराबर होता है √x2 - x1, x2 - x1 यानी 1 - x का स्क्वायर प्लस /2 - /1। तो 15 में से 7 जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर कितना, 64। और डिस्टेंस दिया ही है मेरे प्यारे भाई दोनों बिंदुओं के बीच कितना, 10। अच्छा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो इधर 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल यानी 1 - x स्क्वायर, अब प्लस 64। 64 इधर आके घटेगा 1 - x स्क्वायर बराबर 36। तो 1 - x बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा प्लस माइनस 36 का वर्गमूल 6। अब आप बताइए 1 - x बराबर, एक बार प्लस 6 लीजिएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा, -x, उधर जाके प्लस x हो जाएगा, 6 इधर आके माइनस का, तो 1 - 6 कितना, -5। और अगर एक बार माइनस लेंगे तो 1 - x बराबर -6, x उधर जाएगा प्लस का, -6 इधर आके प्लस 6 हो जाएगा, तो 1 और 6 कितना, 7। यानी x का पॉसिबल वैल्यू है क्या क्या, -5 और 7, -5 और 7, ऑप्शन डी। देखिए कहा दो लड़के ऋषि और वामसी लखनऊ से कानपुर तक की 95 किलोमीटर की यात्रा एक ही समय में शुरू करते हैं। लखनऊ से कानपुर के जो फासला है, लखनऊ से कानपुर का जो फासला ये कितना दिया है, 95 किलोमीटर। आगे का दोनों एक ही समय में यात्रा करना शुरू करते हैं। यात्रा के दौरान ऋषि की चाल वामसी से 5 किलोमीटर बराबर कम है। वामसी कानपुर पहुंचता है और तुरंत वापिस चलना शुरू करता है और वापसी की यात्रा के दौरान वह कानपुर से 25 किलोमीटर के दूरी पर ऋषि से मिलता है। तो ऋषि का चाल ज्ञात करें। समझिए ना थोड़ा सा यार, देखें जैसे ये है, ये है सर लखनऊ और कानपुर है, ये लखनऊ है, सपोज ये कानपुर है और इनके बीच का फासला है 95 किलोमीटर का। एक वामसी है और एक ऋषि है। वामसी का चाल ऋषि से जो है 5 अधिक है या फिर ऋषि का चाल वामसी से 5 कम है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। का ये दोनों एक ही समय चलना शुरू किया है और कानपुर पहुंचने के बाद वामसी जब वापिस लौट रहा था तो कहा कि कानपुर से 25 किलोमीटर के दूरी पर ऋषि से मिलता है। इसका मतलब है कि ऋषि अभी जा रहा है और कानपुर से 25 किलोमीटर के दूरी पर यहां पे दोनों आपस में क्या हुआ है, मिला। अच्छा, एक ही समय अगर दोनों चलना प्रारंभ किया है तो मिलने के समय तक दोनों इक्वल टाइम सफर करेगा। बोले तो मीटिंग टाइम ऑलवेज सेम होता है, ये आप सबको पता होगा कि अगर एक ही समय चलना प्रारंभ किए हैं तो मिलने के समय तक इक्वल टाइम सफर करेगा, यानी मीटिंग टाइम सेम होगा। क्लियर है बात। तो आप बस इतना बताइए कि सर टाइम सेम है, एक है वामसी और एक ऋषि है, वामसी कितना दूरी तय करेगा? तो आप बोलेंगे कि सर वामसी यहां पहुंच गया और यहां से वापिस लौटा 25, तो 95 और 25 120। अभी ऋषि तो पहुंचा भी नहीं है फाइनल पॉइंट पे, वहां से कितना पीछे है, 25 पीछे है, तो पूरा 95 में से 25 जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। दूरी का रेशियो 12, तो चाल का रेशियो क्या होगा? तो आप सबको पता है कि सर टाइम अगर सेम है, मीटिंग टाइम सेम है, तो जो रेशियो दूरी का होगा वही रेशियो किसका होगा, चाल का होगा। तो चाल का भी रेशियो होगा 12 और 7। अब कहा है साफ साफ कि ऋषि का चाल वामसी से 5 कम है। ऋषि का चाल वामसी से अनुपात में कितना कम है, 5 किलोमीटर, 5 यूनिट, पर एक्चुअल में दिया है 5 किलोमीटर पर 5 यूनिट, 5 किलोमीटर बराबर। तो कहा ऋषि का चाल यानी 7 यूनिट क्या हो जाएगा, 5 यूनिट अगर 5 किलोमीटर बराबर है तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 किलोमीटर बराबर। और जब आप बनाएंगे ना तो ये फिगर नहीं बनाना, इसका जरूरत नहीं है। आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, आपको पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। हमको समझाना था इसीलिए इतना बताना पड़ गया।
देखिए कहा दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 28 है, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 28 है। का उन संख्याओं का अंतर 3 है, संख्या का डिफरेंस 3 है, तो संख्या ज्ञात करें। इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या यार? ऑप्शन से देखिए, संख्या का अंतर 2 खत्म, यहाँ अंतर 1 खत्म, यहाँ अंतर 2 खत्म, 4 और 7 का अंतर कितना? 3। चेक भी नहीं करना है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 28 ही होगा। इसी से छट गया कि संख्या का अंतर 3 है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें संख्या का अंतर 3 है। आगे आ जाइए। 3 कॉट थीटा बराबर tan थीटा है, तो थीटा का वैल्यू, अच्छा 3 बराबर क्या होगा? तो आप बोलेंगे कॉट नीचे जाएगा, तो या फिर ऐसे करिए ना, वो कॉट ऊपर जाके tan स्क्वायर थीटा बराबर 3, तो tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर 60 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप ऐसे करिए, आप बताइए, ये है 3, कॉट थीटा को लिख सकते हैं tan, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, और बराबर में ये है tan, तो 3 बराबर tan इंटू tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा? √3, और tan थीटा √3 कितना डिग्री एंगल पर होता है? 60 डिग्री। और इसको रेडियन में बोला है, तो रेडियन को, डिग्री को रेडियन में लाएंगे तो π/180 से गुना करना पड़ेगा, तो 60 तिया 180 यानी π/3, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। का उस छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें जिसे 18, 21, 25 और 39 से भाग देने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचे। का संख्या को 18 से डिवाइड करिए, या 21 से डिवाइड करिए, या 25 से डिवाइड करिए, या 39 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। अब आप बताएं यार, यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ में 3 और 9 का हम लोग चेक करते हैं, ठीक है ना। 3 और 9 का अगर मल्टीपल मिल गया, जैसे यहाँ 9 का मल्टीपल भी है 3 का, यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3 आएगा, 39 का फैक्टर 13 तिया 39, 13 और 3, तो उससे अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो 9 से एक ये कट रहा है और 3 से तो ये तीनों कट रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, आपको यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। अब बनाइएगा तो इन सब का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम अगर निकालेंगे तो 39 हो गया, अगुना इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 25 तो रहेगा ही। अच्छा 21 होता है, 3 7 21, तो 3 यहां है तो 7 से गुना कर दीजिए। 3 छक 18, 3 छक, तो 3 तो यहां पे है, 6 नहीं है तो गुना कर दीजिए। अब यार 25 नमा 225 हाथ में रहा 22, ठीक है। 25 तिया 75, 75 और 22 हो जाएगा 97। इसमें 7 छक 42 से गुना कर दीजिए। 2 पचे 10, 2 सते 14, 15, 2 नमा 18 और 1 19, 4 पचे 20, 4 सते 28, 2 30, 4 नमा 36, 36 3 39, 0 5 9 10, यानी 40,950। एलसीएम आ गया कितना? 40,900। लेकिन सवाल कहा कि भैया शेष बचना चाहिए हर बार 3, तो इसमें 3 ऐड कर दीजिए यार, तो ये आ गया 40,953। और कहा इस संख्या के अंकों का योग, यह वह छोटी से छोटी संख्या है ना जिसमें इन सब से भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। और कहा इस संख्या के डिजिट का सम, अंकों का योग, तो 4 और 9 13, 5 18 और 3 21, ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए जरा ये कितना आसान है यार। एक्स स्क्वायर प्लस 25y² बराबर 10x/, तो ये स्क्वायर है सर, x और -5y का होल स्क्वायर बराबर 0, x - 5y बराबर 0, x बराबर 5y, तो रेशियो हो जाएगा 5:1। नहीं समझ पाए? ऑप्शन से कर लीजिए। ऑप्शन से देखिए 5 और 1 लेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, तो 25 गुना 1 25, तो 25 है 25 50 हो जाएगा। और इधर 10 गुना 5 गुना 1 50, सेटिस्फाई। सी लेकर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 गुना 25, ये 625 और 1 626 हो जाएगा। लेफ्ट बराबर राइट नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 25 नमा 225, 225 4 29, यहाँ पे नहीं होगा। 10 दूना 20 दिया, ये भी नहीं, और ये नहीं तो ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। देखिए कहा ये एक सवाल जो है ये एक थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव सवाल है यार, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा। देखिए कहा एक ऐसा सवाल अगर पेपर में आ जाए तो पहले इसको छोड़कर ही आप आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है ना। का एक व्यवसायी, और उतना ज्यादा भी नहीं कैलकुलेटिव है, आप कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है।
का एक व्यवसायी 8,25,000 रुपए प्रत्येक के भाव पर 2 फ्लैट बेचता है, यानी कि दोनों प्रत्येक फ्लैट को 8,25,000 में बेचा है, यानी कि दोनों फ्लैट का एसपी क्या है, सेम है। ओके, अब आगे बढ़िए। आगे इसने बोला यार कि एक फ्लैट पर उसे 9% का लाभ हुआ। अच्छा, एक पर 9% लाभ हुआ, यानी कि अगर क्रय मूल्य 100 था, 9% लाभ हुआ तो उसका विक्रय मूल्य क्या रहा होगा, 109। आगे बढ़िए। कहा जबकि दूसरे फ्लैट पर उसे 8% हानि हुआ। अच्छा, 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, 8/100, यानी 4 दूना 8, 4 से 25, यानी क्रय मूल्य 25 है, 2 का हानि हुआ तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 23। का इस लेन देन में होने वाले लाभ का प्रतिशतता या हानि प्रतिशतता। देखें यार, परसेंट में रिजल्ट मांगा तो सबसे पहला चीज तो कि इस रियल वैल्यू का कोई यूज नहीं है, इसको हटा दीजिए, कोई यूज नहीं है इसका। अब विक्रय मूल्य दोनों का सेम है यार, तो आप बताइए यहां विक्रय मूल्य को सेम करना है तो सर 23 से गुना कर देते हैं, तो यहां भी 23 से, सर यहां 109 से, तो यहां भी 109 से। अब बताइए पहला पर लाभ हुआ कितना, 23, तो दोनों में कॉमन है ना, तो पूरा मल्टीप्लाई करके निकालिएगा, नहीं तो बहुत टाइम खराब होगा। आप ऐसे देखिए 100 और 9, 23 तो कॉमन ही है, तो 23 कॉमन कर लेंगे, 100 में खरीदे 109 में बेचे, 9 का प्रॉफिट, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 तिया 27, 9 दूना 18, 2, यानी 207 का लाभ हुआ। अच्छा, दूसरा को 25 में खरीदे हैं और 23 में बेचे हैं, तो हानि हुआ है 2 का, तो 109 कॉमन कर लें तब ना, 2, 109 से गुना कर लेंगे, 2 नमा 18 और 2 एकम 2, इतने का लॉस हुआ। पहला पर 207 का लाभ हुआ, दूसरा पर 218 का हानि हुआ, दोनों को मिलाकर ओवरऑल, दोनों को इस लेन देन में उसे होने वाले लाभ, दोनों को मिलाकर ओवरऑल क्या हुआ, 11 का हानि हुआ। अब 11 का लॉस हुआ है, टोटल कितना पे, तो क्रय मूल्य यहां से टोटल देखना पड़ेगा। पहला का क्रय मूल्य है 2300 और दूसरा का क्रय मूल्य 25 नंबर 225, 225 यानी 25 उतर गया, हाथ मेरा 2 25 2 27, ऐड कर देंगे यार 5 2 7 3 10 4 1 5, टोटल क्रय मूल्य परसेंट में रिजल्ट मांगा है 100 से गुना, 25 दूना 50, 0 25 एकम 25, 25 चौक 100, 44/201। अच्छा, ये तो क्लियर हो गया यार कि लाभ होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब यहां दिमाग लगाइए, पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, ये 44/201 है, तो 201 को अगर 2 से गुना करेंगे, 44/201 है, तो 2 एकम 2, 0 2 दूना 4, यानी कि लगभग 0.2 समथिंग होगा, 0.2 समथिंग, तो ये तो हो ही नहीं सकता चूंकि 0.8 है, बच गया अपना डी आंसर, लगभग वैल्यू आएगा ये, ठीक है। तो इतना करना है आपको। चलिए आगे। का एक मिश्रण की 72 लीटर मात्रा में पानी और दूध का अनुपात 4:5 है, मिल्क और वाटर का रेशियो 4 और 5 है। का इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए, कितना मिल्क मिलाया जाए, ठीक है। पानी और दूध का अनुपात है यार, पानी और दूध का अनुपात है, यानी ये वाटर है और ये मिल्क है। का कितना मिल्क मिलाया जाए ताकि पानी और दूध का अनुपात 3:6 हो जाए, वाटर और मिल्क का रेशियो 3:6 हो जाए। आप बताइए, मिल्क मिलाइएगा तो वाटर सेम ना होगा, हो तो सेम करने के लिए ऊपर में 3 से गुना कर दीजिए, ऊपर में 3 से गुना करेंगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, और नीचे में सर कितना से गुना करना पड़ेगा, मिल्क को वाटर को सेम करना है तो नीचे 4 से करिए, 4 तिया 12, 4 छक 24। अच्छा, अब इस अनअरेंज वाला का कोई जो नहीं हटा दीजिए, ओरिजिनल मिक्सचर में वाटर 12 मिल्क 15, तो टोटल क्वांटिटी कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 27, लेकिन टोटल क्वांटिटी दिया है कितना, 72, एक्चुअल में 72 अनुपात में 27। का कितना मिल्क मिला है, 15 से 24 हो गया तो मिला है कितना, 9 तिया 24 तिया 72, यानी 24 लीटर, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू, अच्छा ये तो आसान है यार, देखें रूट या फिर रूट अगर हटाइएगा तो आप जरा बताइए, रूट हटाएंगे तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, n/2, रूट हटाएंगे 1/2 तो n गुना 1/2 n/2 हो जाएगा। 625 होता है 5 के पावर 4, बेस सेम तो पावर भी सेम हो जाएगा, n/2 बराबर 4, तो n बराबर कितना, 8, ऑप्शन से। आसान सा सवाल था, ठीक है, बढ़ जाए। देखिए कहा एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो गई, तो कहा ब्याज की दर ज्ञात करें। अच्छा, 8 वर्ष में 2 गुना हो गया तो 1 रुपया हो गया 2, तो ब्याज मिला कितने का, 1 का, और 1 का ब्याज मिला है रुपए में, परसेंट में कितना, 100 से गुना, यानी 1% का ब्याज मिलेगा।
1% नहीं, सॉरी 100% हो। जैसे देखिए कोई धनराशि दो गुना हो गया, यानी एक था हो गया दो गुना, यानी अमाउंट दो। तो आप बताइए ब्याज कितने का मिला है? एक का ब्याज मिला, ठीक है। तो एक का ब्याज मिला तो ब्याज बराबर क्या होगा? पी आर निकालना है, इनटू टी दिया है 8, अब बट्टा में 100। तो 4 दूना 8, 4 से 25 चौक 100, क्रॉस कर देंगे तो 25/2 यानी 12.5%। 12.5% ऑप्शन में। लेकिन आप इसको इतना ना करके आप ऐसे कह सकते हैं कि कोई धनराशि दो गुना हो गया यानी कि ब्याज मिलेगा 100%। यार एक था हो गया दो, या फिर बोल सकते हैं 100 था हो गया कितना? 200। तो कितने का ब्याज मिला? 100 का। 100 का ब्याज मिला, मूलधन 100 पे परसेंट 100 से गुना, 100 से 100 कैंसिल, यानी 100% का ब्याज मिला। और अगर ब्याज 100% का मिला है तो ब्याज में यानी एसआई परसेंट को अगर टाइम से डिवाइड करिएगा तो रेट आ जाएगा, और रेट से डिवाइड करेंगे तो टाइम आ जाएगा। और अगर नहीं वैसे समझ पाए तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए का क्रैमुल बिक्रैमुल का 92% है, क्रैमुल जो है बिक्रैमुल का 92%। बिक्रैमुल अगर 100 है तो क्रैमुल कितना? 92। सर 92 में खरीदे 100 में बेचे, कितने का लाभ? 8 का। कितना पर? 92 पर। परसेंट 100 से गुना। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 से 25 चौक 100, 25 8 200, अब 23। ठीक है, 23 से 9 9 18, 18 2 20, ज्यादा हो जाएगा 8 बार में लगेगा। तो 8 से रिलेटेड कोई ऑप्शन है क्या? बस एक ही कोई ऑप्शन सी, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है। एक चीज देखिए, पूरा सॉल्व नहीं करना है इसको, इसको इसको और इसको ऐड करना है। सब में देखिए तो डेसिमल के बाद क्या डिजिट है? 3 डिजिट है। तो यूनिट डिजिट का बस कंपेयर करिए। तो 5 + 6 11 और 8 19, इकाई अंक कितना आएगा? 19 का 9, 19 का। और इसमें से जो भी आएगा डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट आएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 3 1 ना, चूंकि इसमें 2 ही डिजिट है तो 3 1 घटेगा। तो आप बताइए जब घटाइएगा तो ये तो 9 बचेगा, यहां से कुछ आना शुरू होगा। तो किस संख्या, किस ऑप्शन में इकाई अंक 9 है? तो ऑप्शन सी। ठीक है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना यार। देखिए का 0 2, और ये 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया है, कहा है कि बताइए इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली सरल रेखा का इक्वेशन। तो यार आप ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसे करिए। कैसे करिएगा? ध्यान में एक चीज रखिएगा कि जब भी 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट मालूम हो और उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली लाइन का अगर इक्वेशन, यानी सिंपल लाइन का अगर इक्वेशन लिखना हो, तो लाइन का इक्वेशन होता है बाई माइनस बाई वन बराबर बाई टू माइनस बाई वन बट्टा x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब आप बताइए बाई माइनस बाई वन, बाई माइनस बाई वन हो गया, ठीक है। पहले यहां डिनोट कर देते हैं, यह है x1 बाई वन और यह है x2 बाई टू, बस। अब बाई माइनस बाई वन कितना है मेरे प्यारे भाई? 2। अब बाई टू -3, अब बाई वन 2, अब बट्टा x2 1, अब माइनस x1 0, इंटू x माइनस x1 0। आप बताइए ये हो गया वो। अब बाई -2 बराबर -3 -2 माइनस का 5, x माइनस 0x, तो x से गुना करेंगे 5x, इधर आ गया तो 5x माइनस का बाएं साइड आके प्लस हो जाएगा, और प्लस बाई -2 बराबर 0। ऑप्शन ए। यहां से निकलेंगे, अभी 3 सवाल 4 सवाल और है, इसके बाद निकलते हैं। 7 से 8 मिनट। चले, ये हो जाएगा ना। चलिए ये चीज बस ध्यान में रखिएगा, ये लाइन का जो इक्वेशन है ये वाला चीज हो जाएगा। देखिए देखिए यार, ये भी आसान सा सवाल है यार।
1/x निकाल लेते हैं यार इसको। अच्छा एक चीज बताइए, ये छोटा है, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 में से 5 जाएगा -1, तो प्लस में तो आगे पीछे लिख सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो x बराबर मान लेते हैं √5 + 2 है, तो 1/x क्या हो जाएगा सर? आप बोलेंगे सर इसका तो इनवर्स है, तो इनवर्स करेंगे, बीच का साइन चेंज कर देना है और बट्टा में ऑलवेज a² - b²। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो 5 में से 4 जाएगा 1, बट्टा में 1 लिखने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब इन दोनों को घटाना है तो x - 1/x करिएगा, तो ये घटाइएगा, अगर ये घटाएंगे तो अरे ओहो ये कट जाएगा, 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64, ऑप्शन ए। देखिए x + y 9 है, x × y 18, ये तो इतना आसान यार, देखते ही लग गया कि x 6 होगा और y 3 होगा, तब ना 6 या 3 9, 6 3 18, तो 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 36 9 45। ऐसा डिजिट, इतना छोटा आसान सा डिजिट है कि देखते ही पता चल गया। अब यहां देखिए ये सवाल से 2 घटना, 2 इवेंट्स दिया है a और b के लिए, का प्रोबेबिलिटी ऑफ a है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ b है 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको क्या बोलते हैं यूनियन, और नीचे u फॉर यूनियन, और नीचे की ओर इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये होता है इंटरसेक्शन और ये है यूनियन। और a यूनियन b दिया है 1/2 और पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b। तो देखें यार प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b बोला है तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, और बट्टा में, यहां बट्टा में क्या है b है ना, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b। मान लीजिए आपसे बोलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाई a, कोई दिक्कत नहीं है, यही होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b और बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां नीचे में क्या है a है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जैसे हम आपको बोले कि बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b क्या होगा, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, अब माइनस निकालना है यूनियन, a यूनियन b निकालना है तो माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। क्लियर है बात? अगर आपसे बोले कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b क्या होगा, तो आप करिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a अब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b अब माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं तो a यूनियन b, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, अब हटा देते हैं इसको, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देते, इसके आसान सा है वो, 1-2 बार देखिएगा तो माइंड सेट हो जाएगा। अब बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b निकालना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना है 1/3, b 1/4 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम 12, 3 चौक 4, 4 तिया 3, 4 3 7 माइनस 6 1/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b पूछा है तो अब डायरेक्ट लिख देते हैं, चूंकि पहले बता चुके हैं, तो a बाई b क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b 1/12, अब बट्टा में प्रोबेबिलिटी ऑफ b, प्रोबेबिलिटी ऑफ b कितना है 1/4, 4 से काट दीजिए 3 बार यानी 1/3, ऑप्शन डी। यदि 2 वर्ग के एरिया का रेशियो 169 196 है तो उनके परिमाप का रेशियो, अच्छा वर्ग के, देखिए यार कहा आप सबको पता है कि वर्ग के भुजा का रेशियो, वर्ग के विकर्ण का रेशियो और वर्ग के परिमाप का रेशियो बराबर होता है। तो एरिया का रेशियो 169 196 है तो भुजा का रेशियो 13 और 14 हो जाएगा, और अगर भुजा का रेशियो 13 14 है तो परिमाप का भी रेशियो 13 14 हो जाएगा। देखिए कहा किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है। अच्छा 45% 70% से कितना कम है, 25% कम है, लेकिन एक्चुअल में कम दिया है कितना 15। तो कहा संख्या यानी 100% बताइए, तो 25 का 4 गुना तो 15 का 4 गुना कितना 60, ऑप्शन बी। ठीक, देखिए का ये तो कैलकुलेशन है यार, कर लेना है। 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये इनवर्स हो जाएगा ना, 25 इंटू डिवाइड है 1/5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो ये 25 25
125 है। अच्छा ये 8 चौक 32, 8 3 11, तो 125 में से 112 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 13, और यहाँ है 12, अब प्लस है, अब माइनस 9 चौक 36, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 25 माइनस 36 माइनस का 11, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए कहा 658 सेंटीमीटर लंबी छड़ से 34.6 सेंटीमीटर लंबाई वाले अधिकतम कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो यार टोटल जितना लंबाई है इसमें एक टुकड़ा के लंबाई से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा टुकड़ों का संख्या, तो 34.6 है, तो ऑप्शन से करिए, डिवाइड नहीं करना ऑप्शन से। 19 चौक 76, 76 7 और ज्यादा ही आएगा, 19 तिया 57, कम रहे, सही तो है यार। 17 तिया कामन बहुत कम हो जाएगा, 15 तिया 45, ये तो हो ही नहीं सकता, 15 तिया 45 नहीं होगा। 21 तिया 13, 21 चौक 84 8, 21 तिया 13, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है डी, सॉरी ए है ना। चलिए देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिएगा तो ये 9 पचे 45 और 7 52/9, डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 तिया 12 और एक 13/3, 13/3 डिवाइड के जगह मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3/13 इंटू 14 छक 84, 84 और 6 90 और 3 93/14 प्लस 9 दूना 18, 7 दूना 14। अब यार पहले मल्टीप्लाई है इसका, 13 चौक 52, 3 तिया 31 तिया 93, 2 दूना 4, 2 सते 14, तो ये हो गया सर 31 दूना 62/7 प्लस 14, 7 8 56, क्या हो गया यार, 7 8 56 अच्छे 62/7 प्लस 14, 14 और 8 22 सही 6/7, 22 सही 6/7, ऑप्शन बी ठीक। देखिए कहा 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से कोई धनराशि कितने वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। वही सवाल अभी जो कराए थे, कितने वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो प्रिंसिपल एक है, हो जाएगी दोगुनी यानी अमाउंट 2, तो बताइए ब्याज कितने का मिला है, 1 का। ऐसे डायरेक्ट करना है कि धनराशि दोगुना हो जा रहा है यानी कि ब्याज 100% का मिलेगा, और ब्याज 100% मिला है तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग देंगे तो टाइम आ जाएगा, और टाइम से भाग देंगे तो रेट आ जाएगा। पर अगर वैसे ना समझ पाए तो ऐसे करिए, एसआई बराबर पी आर टी निकालना है और बाई 100, डेसिमल हटाइएगा तो और 2 जीरो लगा दीजिए, 25 25 625, 25 चौक 100, 25 चौक 100, तो टी बराबर 4 चौक 16, ऑप्शन बी। देखिए का एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है। वृत्त का जो परिधि है समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, ठीक है। का वृत्त का त्रिज्या 21 है, अच्छा वृत्त का रेडियस 21 है, तो का समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई, आप बताना। वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a। 7 तिया 21, 3 से 3 काटिएगा तो 22 दूना 44, एक भुजा 44, आसान सही सवाल था। देखिए कहा 2 पुरुष या 3 महिला किसी काम को 15 दिन में, बेसिक तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत ये सब पुराना सवाल है यार, आप लोग कई बार किए होइएगा, बेसिक कर लेंगे। इसको करने का डायरेक्ट अप्रोच होता है मेरे भाई, एंड वाला डेटा को ऊपर लिखना है और वाला डेटा को नीचे लिखिएगा। तो देखिए आगे सवाल में कहा कि सर 6 पुरुष और 9 महिला, और कहने का मतलब हिंदी वाला और नहीं, और मतलब या होता है, तो या वाला डेटा हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, या वाला डाटा नीचे, 6 पुरुष तो 6 ऊपर में, और 9 महिला तो 9 ऊपर में, या वाला नीचे, पुरुष 2 अब महिला 3, अब प्लस टाइम निकालना है तो टाइम से गुना कर दीजिए, और टाइम दिया है कितना 15 दिन, तो 15 आसान सा हो गया। 2 तिया 6, 3 तिया 9, 3 3 6 इंटू डी बराबर 15, तो डी बराबर 15/6, 3 दूना 3 पचे 15, 5/2 यानी कितना 2.5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कहा ए और बी मिलकर एक काम को 16 दिन में, ए अकेले 24 दिन में, तो कहा बी अकेले कितने दिन में। ए और बी मिलकर 16 दिन, ए अकेले कर देगा 24 दिन, तो टोटल वर्क हो गया 48, 16 तिया 24 दूना, ए 2 तो बी 1, दोनों सॉरी का बी पूरा काम कै दिन में, बी 1 दिन में एक काम, तो 48 काम कै दिन में, बी के एफिशिएंसी से डिवाइड करिए 48 दिन।
देखिए 52 ताश के पत्तों के एक पैक से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। उन 2 पत्तों में से एक के लाल और एक के काले होने का क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है। अच्छा पता है टोटल 52 पत्ता होता है ना, इसमें से लाल कैगो होता है तो आप बोलेंगे सर 26 गो, काला कैगो होता है तो बोलेंगे सर 26 गो। ठीक है, अब का 52 ताश के पत्ते में से आपने 2 पत्ते निकाला और इन दोनों पत्तों को लाल और काला होने का, सॉरी इन दोनों में से एक पत्ता को लाल और एक पत्ता को काला होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो यार 26 को लाल होता है और इन 26 में से कहा एक लाल होना चाहिए, तो 26 C1 होगा। और मतलब इनटू गुना होता है, गुना 26 काला होता है, इसमें कोई एक निकलेगा तो 26 C1 और बट्टा में टोटल इवेंट, टोटल कुल इवेंट, तो टोटल मेरे प्यारे भाई 52 पत्ता होता है और उसमें से निकालने हैं 2 को, तो 52 C2 हो जाएगा नीचे। आप बताइए, पता है इसको सॉल्व करिएगा। जैसे मान लीजिए 5C3 लिखा है तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यहां नीचे में कितना है 3 है ना, तो 5 से लेकर 3 टर्म तक घटते क्रम में गुना करिए, 3 टर्म तक, 3 टर्म, 3 तक नहीं 3 टर्म, जैसे 5 4 और 3। अब बट्टा में 3 से लेकर 3 2 1 घटते क्रम। मान लीजिए कहीं लिखा है 26C4 लिखा है, 4 लिखा है तो 4 टर्म 26 25 24 23। अब बट्टा में 4 से 4 3 2 1। अच्छा मान लीजिए कहीं लिखा है 7C1 तो कै गो लिखा है, एक टर्म तो एक ही, केवल 7। ठीक है, मान लीजिए 7C2 लिखा है, 2 लिखा है ना तो 2 टर्म, 7 गुना 6। अब बट्टा में 2 गुना 1। कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए। अरे भाई तो देखिए जरा यहां 26C1 क्या हो जाएगा 26, यहां भी 26, यहां 52C2 2 है तो 52 गुना 51। अब बट्टा में 2 गुना 1, तो 2 से काटिएगा ये 26 बार में कटेगा, 26 से 26 कैंसिल, यानी 26 बट्टा 51, ऑप्शन ए। कितना आसान था। देखिए तो दो संख्याओं का क्या दिया है मेरे भाई, दो संख्याओं का रेशियो दिया है 5:4। आगे कहा उनका एलसीएम 120 है, तो संख्या ज्ञात करें यार। 5 और 4 का एलसीएम 5 चौक 20, 20 बराबर 120, तो 1 यूनिट बराबर 6। तो पहला संख्या 6 पचे 30, दूसरा 6 चौक 24, 30 और 24, ऑप्शन सी हो गया यार। तो चलें आज के लिए यहीं तक मेरे प्यारे भाई, और सैटरडे संडे कल है तो कल 2 दिन तो वीडियो नहीं आएगा, फिर सोमवार से हम लोग मिलेंगे। ओके ना, थैंक यू, धन्यवाद।